So, welcome back to my part 3, that is final part of real mistakes that people do while making their reels on Instagram. और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्रूशल पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो आप और मैंने भी अपनी जर्नी में टेकन फॉर ग्रांटेड किया है उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स का होना हमारी रील में बहुत ज़रूरी है। तो इनको रील मिस्टेक्स कह लीजिए, रील टिप्स कह लीजिए, रील टिप्स एंड ट्रिक्स कह लीजिए, जो भी कहना है, रील स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो इतनी टाइम की रील जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको अब बता रही हूँ। अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो रील है वो बहुत अच्छा वर्क करेगी एंड इट विल गेट वायरल डेफिनेटली। तो चलते हैं अपनी रील जर्नी पर। Namaskar, I am Hina Garg, founder of Khushrank Hina, and in this video we are going to discuss some more crucial points that we people takes them for granted while making their reels on Instagram. So let's check it out. What are those? So हम ऑलरेडी 13 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, यानी 13 मिस्टेक्स, 13 रील टिप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑल ओवर। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 14 से, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट 8 points and these are the last points, but very important, we don't have to take them for granted, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा सोच के हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें डेफिनेटली हमारी रील पे असर करती हैं और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम इसको बहुत अच्छे से देख लेता है। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी रील वायरल होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जर्नी को। माय पॉइंट नंबर 14, नॉट स्टिकिंग टू वन सब्जेक्ट। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि उनको किस बारे में एक्चुअली बात करनी है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, लेकिन वो एनालाइज नहीं करते कि कौन सा टॉपिक उनको उनकी रील पे ज़्यादा व्यूज़ लेके आया है या ज़्यादा लाइक्स लेके आया, एंगेजमेंट लेके आया है। वो उसको एनालाइज नहीं करते, बट दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। एक दिन ऐसा आता है कि लोग हमें अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट स्टिकिंग टू वन सब्जेक्ट, क्योंकि हमने अभी तक अपना नीश डिसाइड नहीं किया है। वी हैव टू डिसाइड आवर नीश फर्स्ट, और उसके बाद उस चीज़ पे हमें बात करनी है। और नीश डिसाइड करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट वन टॉपिक, चाहे वो आपका मनी मेकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है, चाहे वो आपका वीडियो एडिटिंग या वीडियो कोच से रिलेटेड है, या फिर वो आपका SEO से रिलेटेड है। SEO तो मुझे मालूम है कि सब लोगों को मालूम ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो अब इंस्टाग्राम का SEO भी है, आप यूट्यूब के SEO भी कह सकते हैं, गूगल SEO भी आप कहेंगे। तो SEO में भी देयर इज़ वाइड वैरायटी, आप सोशल मीडिया में वाइड वैरायटी है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो कोच बनने में वाइड वैरायटी है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, आप किस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहते हो। इससे क्या होता है, अगर आप अलग अलग टॉपिक्स यूज़ करते हो तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप किस बारे में उनको बताने की कोशिश कर रहे हो या किस चीज़ के बारे में वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और जहाँ वैल्यू मिलती है ऑडियंस वहीं जाती है। तो वी हैव टू स्टिक टू वन सब्जेक्ट, we have to be proficient in that subject, and we have to tell our audience how they can become proficient in that subject, right? तो चलते हैं अपने 15th point की साइड में। My point number 15 is when you don't share your reels on stories. Okay, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। अभी अभी इंस्टाग्राम ने, लेटेस्ट न्यूज़ है ये कि इंस्टाग्राम ने स्टोरीज़ आपकी 15 सेकेंड्स के सेगमेंट में ना उसको फ्रेगमेंट करके अब उसको 60 सेकेंड्स का कर दिया है। डैट मीन्स अगर आपकी 1 मिनट की एक वीडियो है
you can post it on stories without any fragmentation, without any segments, right? तो अगर आप रील भी 1 मिनट की बना रहे हो तो वो एज इट इज़ आप पहले स्टोरीज में डाल सकते हो, क्योंकि आई हैव सीन पीपल हु आर डेडिकेटेडली पैशनेट टुवर्ड्स स्टोरीज. सो एक ऐसी स्टोरी फ्रेटर्निटी है जो सिर्फ स्टोरीज वॉच करती है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. वो सिर्फ स्टोरीज देखते हैं और स्टोरीज में इफ दे फाइंड समथिंग वैल्यूएबल वो आपकी रील तक पहुंच ही जाएंगे. So you have to give a better value in your story. Don't understand when you have an option to share your reels on stories, then who is actually stopping you yourself for doing so? Why you are stopping yourself for doing so? Use the hashtag. This is the latest update. And stories में आप 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हो, 15 सेकेंड्स में फ्रेगमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आपने ये जब आप डालते हो स्टोरीज में कोई बड़ी वीडियो, यू विल सी कि उसमें एक पॉपअप आएगा, अलर्ट आएगा, नाउ यू कैन शेयर लॉन्ग वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, राइट? सो चलते अपने पॉइंट नंबर 16 की साइड में. पॉइंट नंबर 16 इज व्हेन यू पुट टू मच टेक्स्ट इन वन रील. यस, व्हाट डज इट मीन? हम कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक लिया हमने एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रेंडिंग म्यूजिक में जो बीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फट 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 अपने पॉइंट्स दिखाने स्टार्ट कर देंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी ऑडियंस उनको रीड ही नहीं कर पा रही है, राइट? और इतनी जल्दी वो म्यूज़िक बंद हो गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे. सो व्हाट वी हैव टू डू, बीट्स के साथ में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप वहीं रहने दीजिए. एक ही जगह पे आपको पॉइंट नहीं दिखाना, आप अलग अलग टाइप से उस पॉइंट्स को दिखाइए, सो डैट पहले के जो पॉइंट्स हैं वो आपके रीडर्स या आपके ऑडियंस उनको रीड कर पाए, राइट? इससे क्या होगा, जब आप बहुत सारे पॉइंट्स एकदम से दिखा देते हो, लोग समझ ही नहीं पाते, बहुत सारा टेक्स्ट आ जाता है, इट मेक थिंग्स लुक क्लटर्ड, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हॉच पॉच टाइप हो जाता है, ठीक है? तो आपको आपके इंस्टाग्राम ने ये फीचर दिया है कैप्शन का. सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन कैप्शन, राइट? और उनको ये बताइए, अपनी ऑडियंस को बताइए एज ए सीटी, रीड द कैप्शन. इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस एनॉय भी नहीं होगी और बात के लिए वो आके उसको सेव करेगी तो बार बार आके पढ़ सकती है. इफ़ नॉट द रील, एटलीस्ट वो आपका कैप्शन डेफिनेटली पढ़ेगी. और ये मान के चलिए लॉन्ग कैप्शंस आर ऑलवेज बेटर. लोग उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं बिकॉज उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए, विच दे कैन रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन नॉट कम टू अंडरस्टैंड विद योर रील्स, राइट? तो सब कुछ उस रील में डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पॉइंट आउट द थिंग्स एंड रीड द कैप्शन. ये एक ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं, राइट? तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 17 की साइड. नेक्स्ट पॉइंट, not giving enough reading time. Yes, sometimes with the trending music we get so excited while categorizing our reels that we don't give enough time to read the text. Tuck 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 tuck. There is no point in adding text when people cannot read it. Segregate reels into parts. आपने अभी देखा होगा the trend is going on, और इस ट्रेंड में क्या है, लोग suppose 13 points हैं तो they are not showing in one reel. What they are doing, part 1.1, part 2.2, part 3.3 up to part 13, that means point 13. इस तरीके से लोगों को 1 मिनट की रील या 90 सेकेंड्स की रील में उतनी इन्फॉर्मेशन और एक पॉइंट्स के बारे में मिल जाती है. इसीलिए हमें उनको सेगमेंट्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन वन रील, इन 1 minute reel, which people will not understand. Maybe there are so many people who don't read caption also, they want to learn from the reels because they don't have time. तो हमें अपनी रील में क्या करना है, हमें अपनी रील में पार्ट्स, रील्स के पार्ट्स डिवाइड कर देने हैं. एक टॉपिक के पार्ट्स डिवाइड कर दो. अगर 5 पॉइंट्स हैं तो 5 पार्ट्स में एक एक पॉइंट अच्छे से एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर पाएंगे एंड गिव इट इन द कैप्शन एज वेल. चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 17 की साइड. सो माय पॉइंट नंबर 18 इज लैक ऑफ मल्टीपल क्लिपिंग्स. सी,
अगर हम लोग अलग अलग क्लिपिंग्स देखते हैं तो इसको हम साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम अलग अलग क्लिपिंग्स देखते हैं तो इट सीम्स टू बी मोर एंगेजिंग। अलग अलग क्लोथ्स में होंगे, अलग हमारी बैकग्राउंड्स होंगे, अलग डायरेक्शंस होंगी, तो हमें वो ज़्यादा इंगेज करती हैं एंड वी स्टॉप ऑन दैट रील एंड और वीडियो एंड सी इट टिल एंड, राइट। तो उससे क्या होता है, इफ़ यू यूज़ मल्टीपल क्लिपिंग्स इट कीप्स योर ऑडियंस engaged. This allows your audience to show multiple things in one reel. मतलब एक रील में अगर आप 5 क्लिपिंग्स दिखा रहे हो तो उन 5 क्लिपिंग्स में आप 5 हुक्स यूज़ करेंगे और उन 5 क्लिपिंग्स में आप 5 थिंग्स उनको अलग से दिखा सकते हैं। इससे आपकी रील इट विल लुक मोर ग्रिपिंग, राइट। तो हमें मल्टीपल क्लिपिंग्स यूज़ करनी चाहिए बिकॉज इट शोज, it not only shows engagement, entertainment, it will catch or it will prompt your audience to follow you, to like you, to engage with you, right। तो मल्टीपल क्लिपिंग्स जब हमें इंस्टाग्राम ने ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है दैट वी कैन यूज दैट फीचर, तो why are we creating problems in that? Use different clothes, use different backgrounds in different clippings. Point number one, one background, one type of clothes. Point number two, different background, different type of clothes. You can put like this, right? So instead of using one clip and seeing everything in that, why not to use multiple clippings and multiple backgrounds, multiple positions, multiple directions, so that your people feel engaged, entertained and gripped with your reel, right? So चलते हैं अपने next point, that is point number 19. No trending music. See, इस बात को ना थोड़ा समझिए। ट्रेंडिंग म्यूजिक सिर्फ इसलिए नहीं जाना डालना है क्योंकि वो ट्रेंड में है। अ म्यूजिक ऑलवेज एड्स सम काइंड ऑफ फीलिंग्स। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी में कोई सैड सीन है और उसमें आपको डिस्को डांस वाला होना है, तो आपको सैड फीलिंग आएगी क्या? नहीं आएगी। आपको सैड फीलिंग कब आती है? जब साथ में वो म्यूज़िक ऐसा आता है जो सैड है एंड व्हेन यू लिसन टू दैट म्यूज़िक, आप उस जो उस टाइम पे क्लिप चल रही है, जो उस टाइम पे सीन चल रहा है, उसको रिलेट कर पाते हो और मतलब सिंक कर पाते हो म्यूज़िक एंड क्लिप को या उस सीन को, एंड देन यू फील सैड इन योर हार्ट। और उससे क्या होता है, वो सीन बहुत कैची हो जाते हैं। वाओ, क्या एक्टिंग की है, राइट। तो म्यूजिक नॉट ओनली इंक्रीज योर रीच ऑन इंस्टाग्राम, इट विल गिव अ फीलिंग to your audience. They can relate whatever you want to say, they can relate to whatever you want to convey with your acting or whatever you are saying. When Instagram has given this kind of feature of using of trending music, and you can reach maximum people by use of music, so why we are avoiding it, why we are taking it for granted? Always use music, use trending music, search it on Instagram. I have shown you it in my mobile screen as well, and you can see in the description also how I have explained how you can save your trending music, right? पॉइंट नंबर 20, जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था 6 months बैक, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी ऑल द टाइम, क्योंकि मैं शायद अपने आप को ये दिलासा दे रही थी, होप बना रही थी कि मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है। नॉट ओनली आई हैव टू गिव एडवाइजेस टू अदर पीपल, बट कंसिस्टेंसी, व्हेन आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी, तो इट इज़ गोइंग इन माय माइंड कि मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है ऑलवेज। मैं अगर मुझे किसी दिन या कभी मेरी ऑडियंस मुझे लाइक ना करे तो मुझे गिव अप नहीं करना है। सो दैट्स वाई I used that word consistency for most of my time, like for 1 or 2 months I used to put videos जिसमें मैं consistency के बारे में अलग अलग टाइप से बात कर रही थी। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी तो भूल जाते हैं, बट वी केयर अबाउट ओनली द व्यूज़। हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, हम कंसिस्टेंट है ही नहीं, लेकिन हमारे जो भी हम डालें ना उस पर एकदम से व्यूज़ आ जाने चाहिए। बाय यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर अभी अभी आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट,
आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी? तो व्यूज़ वगैरह आप साइडलाइन करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट, और हर किसी को किसी ना किसी दिन एक होपलेसनेस आती है कि हमारी रील्स वायरल नहीं हो रही है, हमारी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो शुड वी गिव अ ब्रेक? अगर हमने वो ब्रेक दे दिया, डैट मीन्स कि वो ब्रेक हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस को आप पे वो ट्रस्ट आ ही नहीं पाएगा। जब तक आप यहाँ बैठकर और कंसिस्टेंटली आप लोगों के सामने नहीं आते हो, तब तक लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, राइट? So, but only with the help of consistent efforts you can always sail near the shore, right? मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है। मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती थी, लेकिन जब से मैंने कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट किया है, एक होप मेरे अंदर आई है दैट आई कैन डू इट। अगर मैं 6 months मार्केट में हूँ, तो आई विल बी फॉर लेटर ऑन ऑल्सो, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑल्सो। डोंट ट्रबल योर सेल्फ मच, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जस्ट अपने एफर्ट्स को अच्छी रील्स, अच्छी पोस्ट बनाने में लगाइए, गेन सम लर्निंग्स, और उन लर्निंग्स को आप दूसरों तक पहुंचाइए, सीखिए और सिखाइए। व्यूज़ को अभी फ़िलहाल भूल जाइए एज अ बिगनर, कोई नहीं, आ जाएंगे, व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपके अंदर जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचानी है। एंड व्हेन पीपल विल रियलाइज कि अरे वाह, वी आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस पर्सन, ही इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, इसको न्यू थिंग्स आती हैं, ये कुछ नया बताता है, पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू बिकॉज दे आर लिसनिंग टू यू फ्रॉम पास्ट मैनी मंथ्स, और फिर वो अब तक अट्रैक्ट होके डेफिनेटली आएंगे। तो व्यूज़ के बारे में ना सोच के कंसिस्टेंसी के बारे में सोचिए, कंटेंट क्वालिटी के बारे में ज़्यादा सोचिए। चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट नंबर 21 की साइड, कैप्शन राइटिंग। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे डोंट राइट कैप्शन एट ऑल। अपना फर्स्ट लाइन लिखेंगे एंड नो कैप्शन एट ऑल, राइट? तो कैप्शन राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंस्टाग्राम ने ये आपको फैसिलिटी दी है कि आपकी रील अगर 1 minute की, आप उसमें सब कुछ नहीं समझा सकते, तो यू हैव टू गिव अ डिटेल्ड राइटिंग और डिटेल्ड कैप्शन आपको बनाना है, सो दैट योर ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से इन योर रील्स, राइट? रीज़न बीइंग, आपकी ऑडियंस उससे ज़्यादा इंगेज रहती है। आई हैव सीन पीपल हु आर more prone to reading caption because they get more and more information, and longer caption will always help you in making your reach, in increasing your Instagram reach. So don't underestimate the power of caption at any point of time, because your caption will show how much valuable you are for your audience and how much details you know about what you are writing and what you are coming up with your reels, right? तो ये मेरा था फाइनल पॉइंट, और अब हमारा यहाँ पे रील मास्टरी कोर्स का थर्ड पार्ट ऑफ रील मिस्टेक्स ख़त्म होता है। आई होप मैंने ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, अप टू 21 इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, रील मिस्टेक्स कह लीजिए, रील टिप्स कह लीजिए, रील स्ट्रैटेजीज़ कह लीजिए, जो भी आपका मन करे आप कह सकते हैं। और ये जो 21 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखकर अपनी रील बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं व्हाट वी हैव टोल्ड यू और आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन पास्ट 6 months, तो आप डेफिनेटली अपनी रील को बढ़ा के ले जा सकते हैं, अपने व्यूज़ भी आपके बढ़ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ है, प्लीज़ गो एंड रीड थ्रू द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाई मोर डिटेल्स में, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, कमेंट कीजिएगा ज़रूर से कि आपको रील मिस्टेक्स ये समझ में आई कि नहीं आई, एंड व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना आपको बता सकती हूँ, आई विल टेल यू द मैक्सिमम, और जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करती रहूँगी।